गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है, लेकिन आज हम सोल्व करेंगे इक्वेशंस को, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। अगर आपको थ्री इक्वेशन गिवन है तो आपको उसमें थ्री वेरिएबल मिलेंगे। ओके, जैसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास थ्री इक्वेशन दे रखी है, a1x plus b1y plus c1z equal to d1. Second equation a2x plus b2y plus c2z equal to d2. And third equation a3x plus b3y plus c3z equal to d3. आपको थ्री इक्वेशन दे रखे हैं, इनको आपको सोल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको ये थ्री इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? The given equation can be written in matrix form as ax equal to b, ax equal to b, where a equal to a आपके पास क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन से जो x y z के कोफिशिएंट होंगे वो आपके पास फर्स्ट रो में आ जाएंगे। x y z के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट रो में। सेकंड इक्वेशन से जो x y z के कोफिशिएंट आपके पास रहेंगे वो आपके पास सेकंड रो में आएंगे। और थर्ड इक्वेशन से जो x y z के कोफिशिएंट रहेंगे वो आपके पास थर्ड रो में आ जाएंगे। तो यहां से आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी A। उसके बाद आपके पास है x मैट्रिक्स। आपके पास जो वेरिएबल रहेंगे, जैसे इसमें वेरिएबल आपके पास x y z, तो x मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी जिसमें एक कॉलम की फॉर्म में लिखना है इनको x y z। थर्ड नंबर पे आपके पास बच गया बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होगा? जो राइट साइड में आपके पास जो एक एलिमेंट्स दे रखे d1 d2 एंड d3, इनको आप कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, एक कॉलम में इनको लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा बी। फिर देखिए a x y z के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकंड इक्वेशन में सेकंड रो से बन जाएंगे और थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो के एलिमेंट। x आपके पास होगा जो आपको वेरिएबल मिलेंगे, x y z थे आपके पास, तो x y z को हम लिखेंगे कॉलम की फॉर्म में। और लास्ट b कोई मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी आपके पास राइट हैंड साइड में, जो आपके पास नंबर है d1 d2 d3, इनको किस फॉर्म में लिखेंगे? हमें कॉलम की फॉर्म में। तो यहां से आपको पता लग गया कि इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए ax इक्वल टू b, वेयर a x y z के कोफिशिएंट रहेंगे तीनों इक्वेशन से, x आपके पास x y और z जो आपको वेरिएबल दे रखे होंगे वो रहेंगे, और b आपके पास आएगा जो राइट साइड में आपके पास नंबर बच गए d1 d2 d3। अब यहां से इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? इसके लिए आपके पास एक चार्ट बना रखा है मैंने, इसको ध्यान से देखिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट a की। यहां से आपके पास a मैट्रिक्स आ जाएगी, a मैट्रिक्स से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास जीरो के इक्वल नहीं आती, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन रहेंगी वो क्या रहेंगी? आपके पास कंसिस्टेंट। ऐसी इक्वेशन रहेंगी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट रहेंगी और इनका सॉल्यूशन रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। और x आप कैसे फाइंड करोगे? x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b। फिर देखिए अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट होंगी इक्वेशन और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स फाइंड करेंगे, उसको b से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और x मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे। इक्वल रखेंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल। नंबर अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, तो आपको फाइंड करना है एडज्वाइंट a इंटू b। एडज्वाइंट a की मल्टीप्लाई करनी है आपको b से, एडज्वाइंट a की मल्टीप्लाई b से करनी। अब यहां से आपके पास दो बनती हैं, दो। अगर एडज्वाइंट a और b की मल्टीप्लाई या तो आपके पास जीरो के इक्वल आएगी, या फिर एडज्वाइंट a इंटू b की मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल नहीं आएगी। अगर आपके पास एडज्वाइंट a और b की मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल नहीं आती तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा इनकंसिस्टेंट। एडज्वाइंट a और b की मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू जीरो,
देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। फिर देखिए एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। नंबर 2, अगर एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई आपकी 0 के इक्वल आ जाती है, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा, और इसके मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। यहां से यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आती तो आपके पास सिर्फ एक ही आपके पास है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो आपके पास यहां से दो चीजें बनती हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना है, उसकी मल्टीप्लाई या तो 0 के इक्वल नहीं आएगी या उसकी मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। देखिए हम सबसे पहले 2 वेरिएबल में इक्वेशन लेके चलेंगे, 2 इक्वेशन, और उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखिए जैसे आपके पास इक्वेशन है 5x माइनस 7y इक्वल टू 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इक्वल 3। यहां से आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको बताया था कि मैट्रिक्स को नहीं, इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू b। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं किस तरह से? ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू, आपको बताया था a क्या होगा? जो x y के कोफिशिएंट होंगे, दैट इसमें नहीं है, 2 वेरिएबल में x y के कोफिशिएंट आपके पास है 5 माइनस 7, और सेकंड इक्वेशन से 7 माइनस 5 हो गया। x इक्वल टू जो आपके पास वेरिएबल गिवन है, क्या वेरिएबल आपके पास? x और y, 2 वेरिएबल है, कॉलम के फॉर्म में लिखिए x y एंड b इक्वल टू, b बताया था आपको राइट साइड में जो इक्वेशन के गिवन है आपके पास, जैसे यहाँ 2 है और सेकंड इक्वेशन में 3, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखिए 2 एंड 3। आपने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू x इक्वल टू एंड b इक्वल टू, मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू। नाउ डिटरमिनेंट a इक्वल टू, डिटरमिनेंट a मैट्रिक्स थी, इससे डिटरमिनेंट बनाइए 5 माइनस 7 माइनस 5, डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 करेगा, माइनस 5 से मल्टीप्लाई माइनस 25, माइनस में 7 करेगा माइनस 7 से माइनस 49, और माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस 49, और इसकी वैल्यू आ गई 24। अब आपको पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास रहेगा कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। thus the system of equation is consistent and has a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको बताया था कि सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू तो फाइंड कर ली, आपको चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले चाहिए कोफैक्टर। द कोफैक्टर ऑफ a r
ए के कोफैक्टर फाइंड किए, ए 1 1 माइनस 1 की पावर 1 1 2 हो गया। 1 1 एलिमेंट आपके पास 5, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया -5। -1 का स्क्वायर 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 से -5। ए 1 2 -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट आपके पास ए 1 2 -7, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया 7 इंटू में 7, -1 का क्यूब -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7। ए 2 1 -1 का क्यूब, 2 1 एलिमेंट है 7, 7 की रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट बच गया -7। अब आपको पता है -1 का क्यूब माइनस हो गया और माइनस की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो प्लस का 7। ए 2 2 -1 की पावर 4, -1 की पावर 4। अब 2 2 एलिमेंट्स आपके पास -5, रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट बच गया 5। -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आपके पास आ गया 5। सभी से हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी आपके पास कोफैक्टर आए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, फर्स्ट का -5, a1 2 का -7, 2 1 का 7 और 2 2 का 5, इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब आपको पता है ट्रांसपोज करते टाइम तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। एडजॉइंट ए आपके पास आ गया -5 -7, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बढ़ा दो, सेकंड रो 7 5, इसको सेकंड कॉलम बढ़ा दो, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ए आ गया। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एडजॉइंट ए से क्या कर देंगे? डिवाइड। 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 24, इनटू में एडजॉइंट ए -5 7 और -7 5, ये आ गया ए इनवर्स। अब आपके पास सॉल्यूशन था, कैसा सॉल्यूशन था? यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? x इक्वल टू ए इनवर्स बी। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपके पास x मैट्रिक्स थी एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स था 1 अपॉन 24 इंटू में ए इनवर्स आया था -5 -7 7 5 और बी आपके पास था 2 3, बी था 2। आ गया यहां से। अब एक्स वाई एज इट इज 1 अपॉन 24। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते टाइम रो की मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। -5 करेगा 2 से -10, -5 इंटू 2 -10 और 7 करेगा 3 से +21, -10 +21, यह आ गया आपके पास 11। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, -10 और +21, -10 +21 11। अब आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है तो यहाँ आगे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। -7 करेगा 2 से -14 और 5 करेगा 3 से 15, -14 +15, -14 +15 1, ये आ गया आपके पास 1। अब यहां से आप देखेंगे अपॉन में 24 है, 24 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो यहां अपॉन में 24 लगा दीजिए। 11 अपॉन 24 और 1 अपॉन 24, यहां से आपके पास इक्वेशन एक्स वाई ये है मैट्रिक्स है, ये इक्वल आ गई इसके। अगर आपको पता है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो x है वो इक्वल होगा 11 अपॉन 24। दिस इंप्लाइज
x इक्वल टू 11/24 एंड y इक्वल टू, y सेकेंड एलिमेंट यहां से इसके इक्वल 1/24 तो यहां से हमने सोल्व की इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी थी उनको मैट्रिक्स मेथड से। कैसे? सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका x इक्वल टू b, वेयर a क्या रहेगी, a मैट्रिक्स रहेगी जो आपके पास x y के कोफिशिएंट रहेंगे, x मैट्रिक्स रहेगी जो वेरिएबल है आपके पास x और y। यहाँ मैट्रिक्स के नाम आपको पता है किसमें, नोटेशन कैपिटल लेटर में। और b मैट्रिक्स जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो नंबर रहेंगे 2 3 ये 2। सॉल्यूशन निकालने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपको पता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो x इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, यहाँ से कोफैक्टर, द कोफैक्टर ऑफ AR, सभी के कोफैक्टर निकाले, एडज्वाइंट निकाला, एडज्वाइंट निकालने के बाद a इनवर्स फाइंड किया, a इनवर्स निकाल दिया। उसके बाद सॉल्यूशन का तरीका x इक्वल टू a इनवर्स b, यहाँ से x की वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू, तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं। और यहाँ से a इनवर्स की b से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन में 24 था, इससे क्या किया, डिवाइड। तो एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, कंपेयर कर लिए, कंपेयर करने के बाद फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। और सेकंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू, ये आपको बताया था कि x y के जो कोफिशिएंट रहेंगे, x का कोफिशिएंट 2, y का 3, 2 3, यहाँ से 3 2। x इक्वल टू कितने वेरिएबल आपके पास, x एंड y, दो वेरिएबल, इनको लिखिए यहाँ से x y, एंड b इक्वल टू जो राइट साइड पे आपके पास है 5 2, फर्स्ट कॉलम में 5 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया आपने। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको निकालनी है डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट a इक्वल टू 2 3 3 2, यहाँ से आगे आपके पास 2 2 से करेगा 4 माइनस 3 इंटू 3 9, 4 माइनस 9 हो गया -5। अब आपको पता है -9 है, ये इक्वल नहीं है 0 के। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या रहेगा, कंसिस्टेंट, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। हियर डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, thus the system of equation is consistent and a unique and has a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन हो। अब सॉल्यूशन फाइंड किस तरह से, द सॉल्यूशन ऑफ किस तरह से मिलेगा आपको, द सॉल्यूशन गिवन बाय
x इक्वल टू ए इनवर्स, यहां से सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको पता है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट के लिए आपको चाहिए कोफैक्टर। द कोफैक्टर ऑफ ए आर, कोफैक्टर फाइंड कीजिए A11, यहां से देखिए A11 ये मैट्रिक्स थी, रो और कॉलम छोड़ने एलिमेंट बच गया 2, -1 की पावर 2 इंटू 2 इक्वल टू 2। ओके, A12 -1 का क्यूब इंटू A12 एलिमेंट आपके पास 3, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया 3। -1 का क्यूब होता है -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। A21 -1 इसकी मल्टीप्लाई 3, A21 एलिमेंट है 3, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया 3। -1 का क्यूब होता है -1 को 3 से करेंगे -3। A22 -1 की पावर 4, A22 एलिमेंट है 2, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया 2। -1 की पावर 4 प्लस का 1 को 2 से करेंगे तो 2। हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी आपके पास कोफैक्टर आए लिखिए, हर एक एलिमेंट का 2, -3 और 2, और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। अब ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आएगा 2 -3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो -3 2, यहां से आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट के बाद आपको निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आई थी -5, तो यहां से आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल 1 में -5 इनटू में 2 -3 यहां से हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। अब आपको निकालना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला था ax इक्वल टू ए इनवर्स b। सॉल्यूशन is given by x equal to a inverse b, x equal to a inverse b, x है xy, a inverse था -1/5 इंटू 2 -3 -3 2, और b आपके पास था 5 2। करिए मल्टीप्लाई यहां से इसकी, देखिए क्या आता है एक्स वाई इंटू -1/5, रो की कॉलम से 2 करेगा 5 से 10, -3 करेगा 2 से -6, 10 -6 4, 10 -6 4, सेकंड -3 करेगा 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 15, और 2 करेगा 2 से 4, -15 + 4, ये आ गया आपके पास -11। अब यहां से देखिए आपको -1/5 से मल्टीप्लाई करना है अंदर, -1/5 को 4 से करोगे तो -4/5, और यहां से -1/5 11 से करेगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस 11/5। अब यहां से आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन x इक्वल टू -4/5 एंड y इक्वल टू 11/5, 11/5 -4/5 और y इक्वल टू 11/5। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी
अभी तक हमने 2 वेरिएबल की की, आगे आपके पास 3 वेरिएबल में भी इक्वेशन रहेंगी और उनको भी इसी तरीके से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उनको सोल्व करना है, अदरवाइज आपको सिंपल बताना है इनकंसिस्टेंट। देखिए नेक्स्ट है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल 5, और सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 4y, 6x माइनस 4y इक्वल टू 2। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू, बताइए डेयर a इक्वल टू, a आपके पास है 3 माइनस 2, 6 माइनस 4, x है x y एंड b इक्वल टू 5 2। यहां से हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको फाइंड करनी है डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस 2 6 माइनस 4, करिए मल्टीप्लाई, 3 करेगा माइनस 4 से मल्टीप्लाई माइनस 12, माइनस 6 करेगा माइनस 2 से माइनस 12, माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ से आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल आ गई। अब 0 की इक्वल आ गई तो आपको बताया था कि 0 की इक्वल आती है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ए फाइंड करना है, और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी है बी से। द कोफैक्टर ऑफ ए आर a11 माइनस 1 की पावर 2, a11 एलिमेंट 3, रो और कॉलम छोड़ेंगे, एलिमेंट बच गया माइनस 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 1 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 4 से माइनस 4, a12 माइनस 1 का क्यूब, a12 एलिमेंट है माइनस 2, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो बच गया 6, माइनस 1 का क्यूब हो गया माइनस 1 और माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, a21 माइनस 1 का क्यूब, a21 एलिमेंट है 6, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, एलिमेंट बचता है माइनस 2, माइनस 2। अब आप देखिए माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो गया प्लस 2, a22 माइनस 1 की पावर 4 इनटू में, a22 एलिमेंट है माइनस 4, इसकी रो को और कॉलम को छोड़ते हैं तो एलिमेंट रह गया आपके पास 3, माइनस 1 की पावर 4 हो गया प्लस का 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। सभी के हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए। देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, जो भी कोफैक्टर आपके पास है माइनस 4 माइनस 6 2 3, इसका ट्रांसपोज करते हैं। अब ट्रांसपोज करते टाइम माइनस 4 माइनस 6 2 3, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, माइनस 4 माइनस 6 2 3, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आपके पास आ गया। अब एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करते हैं बी से। नाउ एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए आपके पास आया था माइनस 4 माइनस 6 2 3, इसकी मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से, और बी मैट्रिक्स आपके पास थी 5 2 5 2, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 करेगा 5 से माइनस 20 और 2 करेगा 2 से 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपके पास नहीं है, यहाँ से आप देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 6 करेगा 5 से माइनस 30 और 3 करेगा 2 से प्लस का 6, और यहाँ से आपके पास आ गया माइनस का 16 और माइनस 24।
आपने निकाला एडजॉइंट ए इंटू बी। अब आप देख रहे हैं कि यहां से इसकी मल्टीप्लाई 0 के इक्वल नहीं है, और आपको बताया था कि अगर एडजॉइंट ए की और बी की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल अगर नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी रहती है? इज इनकंसिस्टेंट। दस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। आपको सॉल्यूशन फाइंड करना था यदि ये कंसिस्टेंट होती तो। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आज हमने सोल्व की 2 वेरिएबल, नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व करेंगे 3 वेरिएबल में 3 by 3 की मैट्रिक्स से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे।